जुगसलाई विधानसभा अंतर्गत ट्रैफिक कॉलोनी संजय नगर की आम जनता अपने हक और अधिकार के लिए कभी जुगसलाई नगर निगम के कार्यालय, कभी पंचायत कार्यालय, कभी वर्तमान सरकार के विधायक कार्यालय, कभी डीसी ऑफिस का चक्कर काट काट कर कई पीढ़ियां समाप्त कर चुकी है। उनको वोट देने का अधिकार तो है, पर सरकार से मिलने वाली किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधा से आज भी वंचित है। बता दें कि संजय नगर में लगभग 400 परिवार निवास करती है। सभी परिवार के पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली बिल, राशन कार्ड भी उपलब्ध है, परंतु वहां क्षेत्र में विकास का नामोनिशान नहीं, पूरे बस्ती में नहीं है। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए मात्र 2 चापाकल है, जो हमेशा खराब ही रहती है। उनसे कभी पानी आता है, कभी नहीं आता है। वहां ना सड़क है और ना ही नाली है। जब इनसे संबंधित शिकायत या सूचना के लिए नगर पालिका जाते हैं, तो वहां के कर्मचारी कहते हैं, संजय नगर हमारे क्षेत्र में नहीं आता। जब पंचायत जाते हैं, तो पंचायत कहता है, ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता। विधायक के पास जाते हैं, तो विधायक कहता है, जांच करना पड़ेगा। चप्पल थोड़ी ना है, निकाला और पहन लिया। इतना आसान नहीं, जांच करना पड़ेगा। पिछले 3 सालों से वहां के लोगों ने सैकड़ों आवेदन दिए, पर कोई सुनवाई नहीं। इनकी समस्याओं को जानने के लिए भाजपा नेता विमल बैठा ने आज संजय नगर क्षेत्र जाकर समस्याओं को नजदीक से देखा और महसूस किया कि वर्तमान समय में भी इंसान मवेशियों की तरह जीने को मजबूर है। ऐसा है कि जुगसलाई विधानसभा का ये क्षेत्र ट्रैफिक संजय नगर है और यहाँ पर लगभग 300 से भी ऊपर यहाँ पर घर हैं, जहाँ पर डेली कमाने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। आज से नहीं, लगभग 40-50 सालों से यहाँ पे लोग निवास कर रहे हैं। साथ ही उनका जो दुर्दशा है, आपने कुछ देर पूर्व भी आपने यहाँ पर पूछा लोगों से, ये स्थिति बना हुआ है कि 10 तरह का बीमारी यहाँ फैल रहा है, क्योंकि इतना गंदगी है। सरकार की कोई ध्यान यहाँ नहीं है कि ये क्षेत्र एक विधानसभा के अंतर्गत आता है, जुगसलाई विधानसभा के अंतर्गत आता है। सरकार को किसी तरह का मतलब यहाँ नहीं है। लोग खाली यहाँ वोट की राजनीति करते हैं। वोट देने का समय यहाँ बड़े बड़े नेता पहुँचते हैं और इनको आश्वासन देते हैं कि आपका हम बस्ती का विकास करेंगे, मगर वोट बीत जाने के बाद इन लोग का हाल ऐसा हो जाता है कि खाए जीना मर जाना। ये हाल इनका बना हुआ है। यहाँ पर इस क्षेत्र में हर व्यक्ति डेली कमाने खाने वाला है। अगर एक दिन काम नहीं करेगा तो रात में वो खाना नहीं खा पाएगा। और यहाँ के जो राजनेता हैं वो बस यहाँ पर वोट की राजनीति करने के लिए इस बस्ती में घुसते हैं। यहाँ लगभग 300 घर है, इसके बगल में भी बस्ती है। भले यार कहीं भी रह रहे हैं, मगर इनके जो अधिकार है, एक आम आदमी का अधिकार ये होता है, जब वो वोटर कार्ड और आधार कार्ड उनका जब यहाँ पर है और वो अपने पेमेंट से टैक्स पेमेंट करते हैं, तो उनका पूरा अधिकार है कि सरकार को उसको यहाँ पर विकास करने के लिए काम करना चाहिए। आप देखिए किस प्रकार का गंदगी फैला हुआ है, यहाँ पे लोग किस प्रकार रह रहे हैं। तो आने वाला दिन मैं ये सबसे ये कहना चाहूँगा, ये सरकार से भी कहना चाहूँगा कि अगर आप वोट की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को छलने का काम कर रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। यहाँ पे स्थिति, लोग मर रहे हैं, यहाँ गंदगी फैल रहा है, यहाँ बीमारी फैल रहा है। लोग को यहाँ पे देखने का आवश्यकता है। यहाँ पे वर्तमान विधायक जो जेएमएम के विधायक है, उनका भी यहाँ पे ध्यान नहीं है। उनको भी यहाँ से लोगों को मतलब नहीं। खाली वोट जब था तो इस बस्ती में आके बोल दिए कि इस बस्ती का विकास होगा, मगर वो नहीं आए। उसके बाद आज भी यहाँ के लोग पछता रहे हैं। ये कहने को ये हो गए कि यहाँ पर जब हमारे पास में यहाँ पर आज ऐसा स्थिति बन गया, हम झारखंड के निवासी हैं, 50 साल से हम यहाँ रह रहे हैं और हमारे पास कुछ नहीं है। बस एक आधार कार्ड, एक वोटर कार्ड, खाली वोट देने का काम हम लोग करना है। जब चुनाव आता है, लोग हमें छलने का काम करते हैं, पैसे का लोभ देते हैं और बाकी के लोभ देते हैं। मगर इस बार अगर हमारे बस्ती का विकास नहीं होगा तो हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। आज ये बस्ती आए हम लोग के यहाँ, हम लोग सब सोए बैठे थे, हर एक को घर में ढुके, एक को गिलास पानी पिए और उन लोग से हम लोग एक ही आग्रह किए थे कि सर अगर आप जीत जाइएगा तो कुछ मत करिएगा। ये पुलिया का निर्माण जो था उनको बताए थे, देख ली स्थिति क्या है। और उनके यहाँ 2 बार गए हम लोग, तो दूसरा बार में बोलते कि चप्पल थोड़ी है कि खोल के हम दूसरा पहन ले, जो बना देंगे, टाइम लगेगा, आएगा तो होगा, नहीं तो नहीं। कौन बोले? एला माँ कलंदी जी बोले थे अपने से। लेकिन हम लोग यही किए थे, जीतने के बाद ही बनाइए। अगर हार जाइएगा तो हम आपके पास नहीं आग्रह करेंगे, लेकिन जीतिएगा तो जरूर एक बार। जीतने के बाद में एक बार भी आए हैं? एक बार भी नहीं आए हैं। वो वोट लिए,
जीत गए, एक बार भी नहीं आए, लेकिन हम लोग उनके यहाँ 2 बार 3 बार अर्जी दे के आए हैं। मार्च में भी बोले, मार्च भी खत्म हुआ, लेकिन कोई ध्यान हम लोग पर नहीं है, एक जरा सा भी नहीं। दीदी समस्या क्या है आप लोगों का? हम लोग यहाँ पर ही कम से कम 30 से 40 वर्ष से रह रहे हैं और हम लोग का यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड है, राशन कार्ड है, बिजली बिल है। यहाँ पे मतलब सरकार के द्वारा जो भी होता है, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड सारी हम लोग के पास है, पर हम लोग को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिलती है। हम लोग नगर पालिका जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं हमारा क्षेत्र नहीं पड़ता है, और अगर ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पे जाते हैं पंचायत के पास, मुखिया के पास, तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग का क्षेत्र नहीं पड़ता है। ये हम लोग का कौन क्षेत्र में पड़ता है ये हम लोग को ही नहीं पता चलता है। थोड़ा बताइए कि यहाँ की समस्या के बारे में। बस्ती का नाम जो है संजय नगर है, हम लोग का किताड़ी ट्रैफिक कॉलोनी में आता है और यहाँ पे जो है बहुत तरह का समस्या है। पूरा यहाँ पे 300 से भी ज़्यादा घर है और यहाँ पे जो है पेयजल जो है एकमात्र नल है, जिसमें बहुत सारा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। साथ साथ आप एक बार कैमरा हम एक बार घुमाना चाहते हैं, एक बार घुमाइए, देखिए हम लोग का हालत कैसा है बस्ती का, उसके बाद हम बताएंगे। नाला देखिए, यहाँ पे पानी का आना जाने के लिए थोड़ा भी सुविधा नहीं है, ठीक है, ये हो गया। प्लस हम लोग इसके लिए अगर नगर पालिका के पास जाते हैं पूरे बस्ती वाले सब आवेदन देने के लिए, तो नगर पालिका वाले हम लोग को भगा देते हैं, बोलते हैं कि ये नगर पालिका का क्षेत्र नहीं है। तो हम लोग का ये कहना है कि अगर नगर पालिका का क्षेत्र नहीं है तो जब वोटर कार्ड बनाने के लिए वो लोग आते हैं तो वोटर आईडी हम लोग वोट कैसे देते हैं, हम लोग वोटर आईडी हम लोग कैसे बना, जबकि नगर पालिका में है नहीं। जब सुविधा के लिए हम लोग को नगर पालिका से भगा दिया जाता है तो वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए क्यों आया जाता है? तो सरकार से हम लोग को यही मांग है कि अगर हम लोग का वोटर आईडी कार्ड है, यहाँ पे इतना 40-50 साल से है, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ यहाँ का प्रूफ बना हुआ, प्रॉपर हम लोग वोट भी देते हैं, तो हम लोग का बस्ती को भी देखा जाए और इसका सुधार के लिए नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए इस बस्ती के लिए।